तो भाइयों, हम सालों से देख रहे हैं कि क्षत्रियों को राजा मान सिंह का नाम लेकर बदनाम किया जाता है। इनके द्वारा बताया जाता है कि हमने अपनी जोधाबाई दे दी या वो दे दी। मैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ कि जोधाबाई का नाम हल्का बाई था। तो वो एक पर्शियन थी जो आमिर का कशवाहा राजघराना था। वहाँ बहुत सारी रानियां रहती थी। क्षत्रियों की एक बीवी थोड़ी होती थी। उस राजमहल में सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, बाकी काम करने वाली दासियां सभी उनकी लड़कियां भी होती थी। तो उनमें से किसी जोधाबाई या हल्का बाई की शादी अकबर से हुई थी। तो राजा मान सिंह बिल्कुल भी गद्दार नहीं थे। अगर राजा मान सिंह गद्दार होते तो राजा मान सिंह अकबर को थप्पड़ नहीं मारते, उनको मिर्जा का टाइटल नहीं मिलता। तो हम आज आपको बताएंगे कि राजा मान सिंह कौन थे। राजा मान सिंह एक कशवाहा क्षत्रिय थे जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, भगवान श्री राम के वंशज भी हैं। अब बोलेंगे कि तो फिर राजा मान सिंह आपस में क्यों लड़ रहे थे क्षत्रिय। तो भाइयों, क्षत्रिय शुरू से आपस में लड़ते आ रहे हैं। वो चाहे पृथ्वीराज चौहान से भीमा सोलंकी का युद्ध हुआ हो या बाकी वालों के पास क्या था जो लड़ने के लिए, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके पूर्वजों ने आज तक मक्खी नहीं मारी और ये क्षत्रियों का सरनेम पहले लगाते हैं और फिर उसी कलान पर उसी वंश का इतिहास चुराने की कोशिश करते हैं। राजा मान सिंह की वजह से ही सनातन धर्म बचा रहा। बेशक राजा मान सिंह अकबर के साथ जुड़ गए थे, लेकिन वो गद्दार नहीं थे। अकबर ने उनकी बहादुरी को देखकर उनको मिर्जा का टाइटल दिया था। वो इतने महान क्षत्रिय राजा थे कि जिनकी वजह से हिंदू जीवित रह सके। अकबर ने राजा मान सिंह की वजह से हिंदुओं पर जजिया टैक्स खत्म कर दिया। उन्होंने अपने सिक्के में भगवान श्री राम का नाम भी लिखना शुरू कर दिया, जो कि राजा मान सिंह कशवाहा की वजह से, जो एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। जिसको देखते हुए अकबर के एक सेनापति ने विद्रोह कर दिया कि ये तो काफिर हो गया है। लेकिन राजा मान सिंह ने उनके विद्रोह को जहां ही कुचल दिया। जो भी मंदिर उन्होंने तड़वाए उन्होंने फिर से बनवाए। वो चाहे वाराणसी में आप देख सकते हो, राजा मान सिंह ने बहुत सारे मंदिर बनवाए। आप देख सकते हो राजा मान सिंह की वजह से ही हिंदू बचे रहे। अगर राजा मान सिंह नहीं जुड़ते तो बहुत सारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता। लेकिन वही हिंदू आज महाराजा मान सिंह का अपमान करना नहीं बोलते। महाराजा मान सिंह इतने ताकतवर राजा थे कि अकबर ने उनको अफगानिस्तान में जब पठानों द्वारा विद्रोह करना शुरू हो गया तो राजा मान सिंह को भेजा और उन्होंने अफगानिस्तान जीता था। राजा जयपाल जंजुआ जो कि एक क्षत्रिय थे, उनके बाद अगर किसी ने फतेह किया तो वो राजा मान सिंह ही थे जिन्होंने अफगानिस्तान को जीता था। वो उस वक्त दूसरे नंबर के ताकतवर क्षत्रिय राजा थे जिनके पूरे देश में पकड़ थी। राजा मान सिंह की बात ही अलग थी। एक बार फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। वो राजा मान सिंह को बोला कि मैं मरने जा रहा हूँ। राजा मान सिंह ने उसको थप्पड़ मारा। आप होश में हो? तो अकबर को होश आ गई। अकबर ने कहा कि आपने ठीक किया, मुझे बचा लिया। अकबर ने अपनी बहन की बेटी मुबारक बीबी की शादी भी राजा मान सिंह से करवा दी थी। राजा मान सिंह की बहुत सारी पत्नियां थी, जिसमें एक मुगल पत्नी भी थी। ग्रीक्स से, जर्मन से, रशियन से, मुगलों से जो क्षत्रिय लड़ते थे उनकी तुलना बड़े बड़े योद्धाओं से है। जो कुटानो है जिनको आज बोलने आ गया तो वो क्षत्रिय योद्धाओं पर गलत टिप्पणी करते हैं। राजा मान सिंह जो आमेर के राजा थे, इनके वंशज आगे हुए राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर शहर को आबाद किया। राजा मान सिंह की पीढ़ी में ही आगे चलकर राव शेखा जी हुए जिन्होंने शेखावती राज्य बनाया, जिसको शेखावत राजपूत भी कहते हैं। वो भी इन्हीं के वंशज हैं। इसके अलावा अलवर पे भी राजा मान सिंह के वंशजों का राज था जो कि नारुका राजपूत कहलाए। तो राजा मान सिंह की एक पीढ़ी आगे चलकर उनको जागीरें मिली जो आजकल अपने आप को रजावत भी कहलाते हैं। राजा मान सिंह स्टेडियम आज भी जयपुर में आप देख सकते हो, जहाँ पर इंटरनेशनल मैच तक हो गए हैं, वो राजा मान सिंह के नाम पर ही है। इसके अलावा राजा मान सिंह हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो इनकी ही विरासत है।